अब किसान भाई की उम्र 150, 200, 300 साल तो होती नहीं है कि उस पे खेती पे कितने ही काम करवा लो और उसका जो शरीर है वो वैसा का वैसा रहेगा। भैया एक टाइम तो उम्र ऐसी भी आती है जब किसान का जो शरीर है वो ढलने लगता है, उसका जो शरीर है वो भी जवाब देने लगता है, लेकिन उसके जो बुढ़ापे का सहारा है, जो उसके बुढ़ापे में जो सहारा बनने वाला होता है वो कोई होता ही नहीं है। तो ऐसे में किसान भाई क्या करे जब आर्थिक संकट उसके सर पर हो और उसके बुढ़ापे की जो लाठी है वो कोई बनने को तैयार ना हो। तो मैं आपको बता दूं किसान भाई को ऐसे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सरकार है ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान पीएम किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए की जो पेंशन है वो मुहैया सरकार कराएगी। अब इस योजना की जो लाभ है तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आर्थिक संकट है उससे जो किसान भाई है बच सकता है। लेकिन जानते हैं आखिरकार ये पूरी योजना है क्या? तो जैसे कि मैंने बताया कि हर महीने जो किसान भाई है उसको 60 साल की उम्र के बाद, यानी कि जो पेंशन है वो 60 साल की उम्र के बाद ही मिलना शुरू होगा। लेकिन आपको बता दूं जो आर्थिक सुरक्षा है ना, ये काफी जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जो किसान है कड़ी मेहनत करके जो खेती करता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आर्थिक संकट से वो जूझ रहा होता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तो ऐसे में वो अपनी मदद खुद कर सकता है इस योजना के माध्यम से। तो अब समझते हैं कितनी राशि दी जाएगी। देखो मैंने बताया कि 3,000 रुपए की जो पेंशन है वो दी जाएगी, वो भी 60 साल की उम्र होने के बाद। अब जानते हैं आखिरकार इस योजना के जो पात्र है या फिर पात्र कौन नहीं है, कौन फायदा उठा सकता है इस योजना का, कौन नहीं। तो सबसे पहले जो आपकी उम्र है ना वो 18 से 40 साल के बीच में होनी जरूरी है, और जमीन की बात करें तो 2 हेक्टेयर यानी कि लगभग 12 बीघा या उससे कम जमीन है तो आप उसके पात्र हैं। अब कौन पात्र नहीं है? ऐसे किसान जो सरकारी बाबू हैं या फिर जो सरकारी जो जॉब है वो कर रहे हैं, वो उसके लाभ का जो है इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा खास बात, जो महिला है और पुरुष है वो दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, दोनों एक समान ही इसका फायदा ले सकते हैं। अब जो किसान भाई है वो सोचता है, डाउट है कि हर महीने उसका जो अंशदान है वो कितना जमा उसको करवाना होगा ताकि उसको हर महीने पेंशन मिल सके 60 की उम्र के बाद। तो अगर 18 साल का है तो किसान भाई को 55 रुपए के जो मासिक अंशदान है वो करना जरूरी है। वहीं 25 साल की उम्र में 80 रुपए, 30 साल की उम्र में 110 रुपए, 35 साल की बात करूं तो 150, और 40 साल की अगर उम्र है तो 200 रुपए का जो अंशदान है वो करना होगा। तो सोचने वाली बात है, मात्र चाय नाश्ते जितने खर्च में जो किसान है वो अपना फ्यूचर, अपना भविष्य जो उसको सिक्योर कर सकता है, बुढ़ापे में खुद अपना सहारा बन सकता है। लेकिन इस अंशदान की एक खास बात और है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है अगर जो उसका अंशदान है अगर आपका 200 रुपए है तो जो सरकार होगी आपके हिस्से का अंशदान 200 जो होगा वो देगी, यानी कि आपका हिस्सा प्लस भारत सरकार का हिस्सा मिलाकर इस योजना में अंशदान वो देगी ताकि जो आपका भविष्य है वो सिक्योर हो सके। और अब कई बार ऐसे डाउट आते हैं कि अगर जो किसान है, पेंशन तो चलो ठीक है लेकिन पेंशन से पहले ही अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, तो तब ना जो योजना है वो रुकती नहीं है, खत्म नहीं होती है, बल्कि किसान की पत्नी या फिर पति को 50% की जो पेंशन है वो मिलती रहेगी, यानी कि जो योजना है वो टूटेगी नहीं। यानी कि जो 1500 रुपए हैं हर महीने किसान की पत्नी या पति को मिलते रहेंगे। अब कई बार डाउट आता है कि इसका आवेदन कैसे करें, तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले नजदीकी सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में जाना है, अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो कि अब मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या तो आप इसकी जो वेबसाइट है मानधन.in इस पर डायरेक्ट खुद कर सकते हैं या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पर खुद फॉर्म जाकर भर सकते हैं। तो जो जरूरी दस्तावेज है वो है आधार कार्ड, खसरा खतौनी के जो कागजात है जमीन के वो, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर। मात्र इन ही जो डॉक्यूमेंट है, इन कागजों के साथ आप अपना भविष्य जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो ये थे जरूरी डॉक्यूमेंट्स। और कई किसान भाइयों को एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पहले से लाभदायक है या फिर उस योजना का लाभ ले रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि का, तो आप पीएम किसान मानधन योजना में भी एक अच्छा स्मार्ट किसान तरीका यूज कर सकते हैं। वो क्या है?
वो ये है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए की जो राशि मिलती है, उसके तहत जो ऑटो डेबिट है, आपके जो अंशदान है, वो ऑटोमेटिकली कट होकर पीएम किसान मानधन में जुड़ जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो आपको खुद जमा करवाने की बार बार जरूरत नहीं होगी, बल्कि पीएम किसान सम्मान निधि से वो ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इसका फीचर है अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभदायक हैं। तो आप बताइए, जो आज की जो बचत है वो कल की खुशहाली है या नहीं। देखिए, किसान भाई कड़ी मेहनत करता है, मेहनत से खेत जोतता है, तो उसके लिए जो फ्यूचर को बचाना अपने लिए काफी जद्दोजहद वाला काम हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई को ये योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए किसान कोच को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अलावा अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में फुल डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।